कोरोना महामारी के बीच आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू हो गई है। इस बीच सभी पार्टियां अपने अपने स्तर से चुनाव की तैयारी में जुटी हुई है। हम बात कर रहे हैं आगामी बिहार विधानसभा चुनाव की। जी हाँ, कोई वर्चुअल रैली तो कोई सोशल मीडिया पर एक्टिव होकर मतदाताओं को अपने अपने पक्ष में करने में जुट गए हैं। इस स्थिति में जो अभी कोरोना का जो महामारी चल रहा है, इस बीच चुनाव कितना सही है, आप भी ज़रा हमें बताएंगे। जी नमस्कार, मैं हूं रंजन कुमार और आप देख रहे हैं इंडो नेपाल टाइम्स। आज से हम आपके बीच लेकर आए हैं आपका खास कार्यक्रम महाभारत 2020। यूँ तो हम बिहार के सभी विधानसभा से संभावित उम्मीदवारों की सूची के साथ आपको अवगत कराएंगे, पर सबसे पहले हम मुजफ्फरपुर ज़िले के कांटी विधानसभा से आपको रूबरू कराएंगे। कांटी विधानसभा जो थर्मल नगरी के नाम से प्रसिद्ध है, यहाँ अभी भी कई ऐसी समस्याएं हैं जो मुंह बाय खड़ी है। किसी भी नेता या जनप्रतिनिधि को अब तक इस समस्या के समाधान या निराकरण का उपाय नहीं सूझा है। जनता पूरी तरह समझ गई है कि किसे हमें अपना मत देना है। हम बात करते हैं सबसे पहले पिछले विधानसभा चुनाव में, तो उस समय और अभी के दौर में काफ़ी कुछ बदलाव, काफ़ी कुछ अंतर आ गया है। पिछले चुनाव में सभी आंकड़े को ध्वस्त कर कांटी से जो निर्दलीय प्रत्याशी अशोक कुमार चौधरी, जिन्होंने पूर्व मंत्री इंजीनियर अजीत कुमार को करीब 10,000 के मतों से मात दिया था। उस समय पूर्व मंत्री इंजीनियर अजीत कुमार और राजद के प्रत्याशी, राजद ने मोहम्मद परवेज़ आलम को अपना उम्मीदवार बनाया था, जिनको मुँह की खानी पड़ी थी। आंकड़ों की अगर हम बात करें तो विगत वर्ष 2010 के चुनाव में जेडीयू के सीट से पूर्व मंत्री इंजीनियर अजीत कुमार ने मोहम्मद इसराइल को हराया था, जो आरजेडी के टिकट पर लड़े थे। वहीं वर्ष अक्टूबर 2005 के चुनाव में जदयू की सीट से चुनाव लड़े इंजीनियर अजीत कुमार ने राजद के प्रत्याशी मोहम्मद हैदर आजाद को मात दिया था। इससे पहले फरवरी 2005 में लोजपा के टिकट से इंजीनियर अजीत कुमार ने आरजेडी के उम्मीदवार मोहम्मद जमाल को शिकस्त दी थी। हम वर्ष 1977 की अगर बात करें तो उस समय यहाँ ठाकुर प्रसाद सिंह जो जनता पार्टी के उम्मीदवार थे, इन्होंने एसयूसीआई के नलिनी निरंजन सिन्हा को कड़ी टक्कर देकर हराया था। इसी हार का बदला नलिनी निरंजन सिंह ने वर्ष 1980-85 में ले लिया। 1980 के चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार शंभू शरण ठाकुर को इन्होंने हरा दिया था और 1985 में एलडी के उम्मीदवार तारकेश्वरी सिन्हा को भी इन्होंने मात दिया था। अब हम बात करते हैं कि अब यानी 2020 में जो चुनाव होने हैं, उसमें किस पार्टी से कौन कौन संभावित उम्मीदवार सामने हैं। सबसे पहले हम महागठबंधन की बात करते हैं। इसमें कांटी में 3 चेहरा सक्रिय है। पहला, जो पूर्व में राजद के टिकट पर चुनाव लड़े मोहम्मद हैदर आजाद, जो इन दोनों दिनों काफ़ी सक्रिय दिख रहे हैं। दूसरा, राजद के ही प्रदेश महासचिव मोहम्मद इसराइल मंसूरी। और तीसरा, राजद के ही टिकट पर लड़े मोहम्मद परवेज़ आलम सक्रिय दिख रहे हैं। हालांकि यहाँ एक
आरजेडी से नए चेहरे की भी बात चल रही है, पर वह चेहरा कौन होगा अब तक स्पष्ट नहीं है। यह सस्पेंस बना हुआ है। अब हम बात करते हैं एनडीए गठबंधन की। तो एनडीए में सबसे ज़्यादा कांटी विधानसभा में सबसे ज़्यादा 5 चेहरा सक्रिय दिख रहा है। हम बीजेपी की अगर बात करें तो बीजेपी के वरीय नेता डॉक्टर अरविंद कुमार सिंह, बीजेपी के जिला उपाध्यक्ष डॉक्टर हरिमोहन चौधरी सक्रिय हैं। वहीं जेडीयू में जेडीयू के वरीय नेता मोहम्मद जमाल व अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के प्रदेश उपाध्यक्ष कारी साहू भी प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं। हालांकि लोजपा से अब तक कोई चेहरा स्पष्ट नहीं दिख रहा है। कांटी में लोजपा से कौन उम्मीदवार होंगे, अगर लोजपा के खाते में अगर सीट जाती है तो इसके उम्मीदवार कौन होंगे यह भी स्पष्ट नहीं है। हालांकि मरवन की पूर्व जिला पार्षद जो बिंदी वाली मैडम के नाम से प्रसिद्ध है, उनकी भी चर्चा जोर शोर से चल रही है। कयास लगाए जा रहे हैं कि अगर लोजपा अपना उम्मीदवार नहीं बनाती है तो वे निर्दलीय चुनाव भी कांटी से लड़ सकती हैं। उधर पूर्व मंत्री इंजीनियर अजीत कुमार को भी कम आंकना विरोधी खेमे के लिए खतरा साबित हो सकता है। वे लगातार क्षेत्र में कार्यकर्ताओं से रूबरू हो रहे हैं। वे पार्टी हित से अलग हटकर अगर कोई पार्टी उन्हें अपना उम्मीदवार बनाती है तो ठीक है, अगर नहीं बनाती है तो वे मैदान में निर्दलीय चुनाव लड़ सकते हैं। उन्होंने पहले ही एक कार्यक्रम के दौरान यह घोषणा कर चुके हैं। इससे सिटिंग जो उम्मीदवार है, जो पार्टी के जो उम्मीदवार है, उनमें बेचैनी दिख रही है। उधर राजपा से, राष्ट्रीय जनजन पार्टी से एक नया चेहरा कांटी में कूदने के लिए बेताब दिख रहा है। वह चेहरा है अनय राज, जिसे लोग क्रांतिकारी युवा नेता के रूप में भी देख रहे हैं। वे कांटी से अपनी उम्मीदवारी के लिए ताल ठोक रहे हैं। अब देखना है कि कांटी की जनता किसको अपना ताज सौंपती है। आज के लिए बस इतना ही। आप सबों से इजाज़त लेने से पहले हम अगले कार्यक्रम में मुजफ्फरपुर ज़िले के ही किसी अन्य विधानसभा के संभावित उम्मीदवारों की सूची के साथ आपके बीच मौजूद होंगे और आपको बताएंगे कि किस विधानसभा से कौन से उम्मीदवार आगामी विधानसभा चुनाव में होंगे। तब तक के लिए हम इजाज़त चाहते हैं। यह वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगर कोई प्रश्न छूट गया हो, कोई समस्याएं छूट गया हो तो आप हमें ज़रूर बताएं।